चलिए दोस्तों, आज हम टेस्ट नंबर 13 देखते हैं। नीट जेईई एमएससीईटी। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी 11 स्टैंडर्ड का लेवल 1 वाली टेस्ट है ये। अब इसी वीडियो सॉल्यूशन के नीचे इस टेस्ट की लिंक दी वाली है, आप उसे पहले छुड़ाइए और बाद में ये वीडियो सॉल्यूशंस में उसके आंसर चेक कीजिए। अब हम क्वेश्चंस 121 स्टार्ट करते हैं। A particles which is similar to electrons is ऑप्शन ए है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी है बीटा पार्टिकल, ऑप्शन सी है फोटॉन और ऑप्शन डी है मिसॉन। हमें मालूम है कि जो न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल एमिट होता है उसमें -1 चार्ज और 0 मास होता है, और -1 चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे भी होता है और उसका 0 मास होता है। इसलिए बीटा पार्टिकल्स आर सिमिलर विद द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम बी राइट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे हम। 122 रेडियोएक्टिव रेज आर आल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन ए है क्यूरी रेज, ऑप्शन बी है कैनल रेज, ऑप्शन सी है बेक्वेरियल रेज, ऑप्शन डी है एक्स रेज। रेडियोएक्टिव रेज इज आल्सो कॉल्ड एज द बेक्वेरियल रेज, उसे हम बेक्वेरियल रेज भी कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है। रेडियोएक्टिव रेज इज आल्सो कॉल्ड एज बेक्वेरियल रेज। अब हम क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट possesses result in the formation of, देखिए, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल बाय एन एटम of the element result in the formation of, ऑप्शन ए है आइसोटोप्स, ऑप्शन बी है आइसोबार्स, ऑप्शन सी है आइसोमर्स और ऑप्शन डी है आइसोमॉर्फ्स। देखिए, जब भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है, जब भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और मास नंबर रिमेन सेम रहेगा। जबकि मास नंबर सेम जब रहेंगे दो डिफरेंट एटम के, तो इसलिए उसको कहते हैं आइसोबार्स। जब भी एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो ये जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस होते हैं ये एक में के आइसोबार्स होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। बाद में हम 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रेडियम इज अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इट डिसॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4 एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड रेडियम सल्फेट। द कंपाउंड इज, ऑप्शन ए है नो लॉन्गर रेडियोएक्टिव, ऑप्शन बी है हाफ एज ए रेडियोएक्टिव एज द रेडियम कंटेंट, ऑप्शन सी है एज रेडियोएक्टिव एज द रेडियम कंटेंट, ऑप्शन डी है ट्वाइस एज द रेडियोएक्टिव एज द रेडियम कंटेंट। हमें मालूम है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उस पे टेम्परेचर, प्रेशर और उसके कैटलिस्ट और उसका जो स्टेट है उसका कोई फर्क नहीं गिरेगा। Whatever be they are in the solid liquid state, their radioactivity become same. Whatever be they are in the pure form or in the form of compound, their radioactivity remains same. इसलिए रेडियोएक्टिविटी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और स्टेट ऑफ मैटर। इसलिए रेडियम प्योर फॉर्म में हो या रेडियम सल्फेट फॉर्म में हो, दोनों की रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, एज रेडियोएक्टिव एज रेडियम कंटेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। विच हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए है अल्फा रेज, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी है गैमा रेज। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मास और वेलोसिटी पे डिपेंड होती है, मास ऑफ पार्टिकल्स। अब जबकि ये 4 पार्टिकल्स है जिसमें सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा रेज का, इसलिए सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की होंगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए करेक्ट आंसर है। बाद में हम क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। द
gamma rays are emitted from the nucleus due to option A high neutron to proton ratio, option B excess energy possessed by the nucleus after emission of alpha or beta particles, ऑप्शन सी है फिशन रिएक्शंस, ऑप्शन डी है फ्यूजन रिएक्शंस। हमें मालूम है कि जब भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल्स निकलता है तो बाद में बीटा पार्टिकल्स नहीं निकलता है, तो गामा पार्टिकल्स निकलेगा। साइमल्टेनियसली अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर नॉट एमिटेड। आफ्टर emission of each alpha or beta particle there is the emission of gamma particles। ओके, इसलिए ये जो gamma rays का emissions है न्यूक्लियस से, the excess of energy purchased by the nucleus after the emission of alpha और beta particle के वजह से इसके बाद में gamma radiations निकलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। बाद में हम क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। Pa91-234 decay into uranium-92-234 with the emission of, ऑप्शन ए है अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है गामा रेज, ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन दिए वाला है एटॉमिक नंबर 91-234, इसका कन्वर्शन जब यूरेनियम 92-234 में होता है तो मास नंबर रिमेन सेम है और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, इसलिए इसका बैलेंस करने के लिए हमें इसमें -1 और 0 चार्ज देना पड़ेगा जो कि बीटा पार्टिकल का होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। Which of the following rays can be stopped by 10⁻³ मीटर थिन एल्यूमिनियम फॉइल? ऑप्शन ए है अल्फा रेज, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है गामा रेज, ऑप्शन डी है एक्स रेज। हमें मालूम है अल्फा पार्टिकल तो पेपर के इससे ही स्टॉप होते हैं, बीटा पार्टिकल जो होते हैं जो अल्फा से ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा का होता है, बाद में बीटा का होता है, बाद में अल्फा का। इसलिए जो एल्यूमिनियम फॉइल है 10⁻³ मीटर एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें से अल्फा पार्टिकल तो पेपर से ही स्टॉप होते हैं, पर बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल का जो 10⁻³ मीटर का थिकनेस होता है उससे स्टॉप हो जाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इसमें का बी है। देखिए Which of the following does not contain a material particles? इसमें से कौन सा जो रेडिएशंस का पार्ट है जो मटेरियल पार्टिकल्स नहीं है? ऑप्शन ए है अल्फा रेज, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है गामा रेज, ऑप्शन डी है एनोड रेज। हमें मालूम है जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलता है अल्फा, बीटा और गामा, तो इसमें से ये अल्फा पार्टिकल नेचर के फॉर्म में निकलते हैं, बीटा पार्टिकल नेचर के फॉर्म में निकलते हैं, जबकि गामा रेज जो है जो वेव्स फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका पार्टिकल नेचर नहीं रहता है। Which of the following does not contain the material particles? इसलिए जो मटेरियल पार्टिकल के फॉर्म में नहीं रहेंगे वो है गामा रेज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। बाद में if by mistake some radioactive substances get into the human body, then from a point of view of radiation damage, the most harmful will be one of the emit। सबसे हार्मफुल कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए अल्फा रेज, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है गामा रेज, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। सबसे हार्मफुल गामा रेज होते हैं और ये हाईली एनर्जेटिकल रेडिएशंस होने के कारण ये हमारे बॉडी के पार्ट को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा।